दोस्तों, गहरी वादियों में शांति और दिव्यता से भरे उस स्थान की यात्रा पर चलिए जहाँ सिर्फ एक झलक में आत्मा को सुकून जो है वो मिल जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैची धाम नीम करोली बाबा आश्रम की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आप सभी कैची धाम की यात्रा पर कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप सभी कैची धाम आए हैं तो आप कहाँ कहाँ पर ठहर सकते हैं, कहाँ आप रुक सकते हैं और क्या क्या जरूरी बातें आपको जानने की जरूरत है कि अगर आप सभी कैची धाम की यात्रा पर हैं तो आपको क्या क्या बातें जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी बहुत आप सभी को बाबा नीम करोली बाबा की कई ऐसी चमत्कारी सी बातें भी जो है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे जो कि भक्तों द्वारा बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। क्या है उनका फैक्ट, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को लेकर चलते हैं कैची धाम बाबा नीम करोली के कैची धाम आश्रम में, जहाँ पर आप सभी को पूरी जानकारी, पूरा का पूरा टूर गाइड प्लान जो है वो देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि कैची धाम नीम करोली बाबा का ये आश्रम कहाँ पर मौजूद है, ये बातें आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों, कैची धाम जो है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है और ये जगह समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां हर साल लाखों भक्त जो है सिर्फ बाबा नीम करोली के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, यहाँ का वातावरण एकदम शांत, पवित्र और आध्यात्मिक माना जाता है और खासकर जितने भी भक्त हैं वो ज्यादातर गर्मियों की छुट्टियों में ही बाबा के आश्रम में जाना पसंद करते हैं। अब आप सभी को बताते हैं बाबा नीम करोली जी के चमत्कारी बातों के बारे में, जो कि भक्तों द्वारा कई बार सुनी जाती है। कई बार एक तरीके से ये बातें अब पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है वो जुड़ चुकी है। बताया जाता है दोस्तों, बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का ही अवतार जो है वो माना जाता है। और एक बार की तो एक ऐसी चमत्कारी कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। बताया जाता है एक बार बाबा जो है बिना टिकट लिए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ गए थे। जैसे ही टिकट चेकर बाबा के पास आया, बाबा से टिकट मांगने लगा, तो बाबा के पास टिकट ना होने पर टिकट चेकर ने बाबा को अगले ही स्टेशन पर जो है वो उतार दिया। और वह अगला स्टेशन था नीम करोली। नीम करोली में ही जो है बाबा को उतार दिया। बाबा जो है स्टेशन पर उतरकर थोड़ी ही दूरी पर जो है अपना चिमटा धरती में काट कर बैठ गए। अधिकारियों ने ट्रेन को चलाने के लिए हरी झंडी जो है वो दिखाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से टस से मस जो है वो नहीं हो पाई। फिर इसके बाद काफी मशक्कत करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से जब नहीं हिल पाई, तो वहां के एक मजिस्ट्रेट जो कि बाबा को ऑलरेडी जो है वो जानते थे, उन्होंने वहां के अधिकारियों को खबर करी कि ये बाबा जाने माने बाबा हैं, काफी चमत्कारी शक्तियां जानते हैं। तभी उस मजिस्ट्रेट ने सभी अधिकारियों से माफी सहित सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाने को कहा गया। ट्रेन में सवार सभी लोगों ने मजिस्ट्रेट की बात पर हामी जो है वो भर दी कि मजिस्ट्रेट की बात कहना बिल्कुल सही है कि उनके जैसे ही ट्रेन से उतरने से ही ट्रेन जो है आगे नहीं बढ़ी, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और वो कारण साफ स्पष्ट नजर भी आ रहा था। तो इसी कारण जो है सभी अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की बात मान ली कि बाबा को सम्मान पूर्वक जो है ट्रेन में बिठाया। और जैसे ही बाबा को ट्रेन में बिठाया, ट्रेन जो है वो चलना शुरू भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार जो है वो साबित हुआ। बाबा के ट्रेन से उतर जाने से एक ट्रेन जो है वो आगे टस से मस नहीं हुई। तो एक बहुत बड़ी शक्ति, एक चमत्कार बाबा से जुड़ा हुआ है। तो ये एक अलग ही चमत्कारी कहानी जो है वो जुड़ती हुई नजर आती है। जब ये पूरी इंसिडेंस जब हुआ बाबा के समेत सभी भक्तों के सामने, तभी से ही बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से पहचान जो है वो मिलनी शुरू हो गई। और तभी से ही आज तक, तब से लेकर आज तक सभी सभी भक्त जो है बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से ही ज्यादातर जानते हैं, पहचानते हैं और उनके चमत्कार को समझते भी हैं। साथ ही ये तो रही दोस्तों चमत्कारी बातें। अब बात करते हैं कि अगर आप सभी बाबा के आश्रम यानी कि नीम करोली आश्रम अगर आप जाना चाहते हैं, कैची धाम जाना चाहते हैं, तो आप कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ टू रीच कैची धाम, तो ये बातें भी आप सभी को बता दी जाए। तो दोस्तों, कैची धाम पहुंचने के लिए सबसे पास का बड़ा शहर है नैनीताल और हल्द्वानी। ये दोनों शहर जो हैं वो कैची धाम से जुड़े हुए हैं। अगर आप सभी कैची धाम या हल्द्वानी आना चाहते हैं तो आप बाय ट्रेन, बाय रोड या बाय फ्लाइट के जरिए भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सभी दोस्तों कैची धाम तक बाय ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी काठ गोदाम तक ट्रेन के जरिए पहुंच सकते हैं, जहां से मैक्सिमम कैची धाम की दूरी मैक्सिमम 37 किलोमीटर की जो है वो रह जाती है। यहाँ से आप सभी टैक्सी या लोकल बस मिल जाती है
कैची धाम तक सीधे जाने के लिए। ये तो रही ट्रेन की जानकारी। अब अगर आप सभी बाय फ्लाइट अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सभी पटन नगर एयरपोर्ट, जो कि कैची धाम से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आप वहां से भी कैची धाम तक जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी बाय रोड अगर आप आना चाहते हैं तो दोस्तों आप सभी जो है दिल्ली से कैची धाम तक पहुंच सकते हैं। लगभग 320 किलोमीटर का पूरा ये सफर जो है वो रहता है। अब आप सभी को बता दिया जाए दोस्तों कि आप सभी कैची धाम में दर्शन कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल सभी भक्तों द्वारा सुनने को मिलता है, तो ये बातें भी आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों कैची धाम का मंदिर और आश्रम एकदम व्यवस्थित और शांत है। दर्शन के लिए कुछ ऐसी जरूरी बातें जो है वो जान ले, जिससे कि आपको कोई दिक्कतें ना आ सके। मंदिर जो है सुबह सुबह के 7 बजे मंदिर को खोल दिया जाता है और मैक्सिमम दोपहर के 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। फिर इसके बाद शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मंदिर खुला रहता है। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन या फिर कोई भी कैमरा अंदर ले जाना सख्त मना है। साथ ही दोस्तों मंदिर के अंदर सफेद सफेद वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है। साथ ही दोस्तों मंदिर के अंदर प्रसाद स्वरूप में भुने हुए चने और फल जो है वो दिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों हर साल जो है 15 जून को मंदिर में विशाल भंडारा जो है वो आयोजित किया जाता है। लाखों भक्त जो है इस भंडारे में शामिल होने आते हैं। तो अगर आप सभी जाना चाहें तो आप सभी भंडारे के, जिस वक्त भंडारा होता है 15 जून को, उस समय भी आप सभी कैची धाम जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप सभी कैची धाम में कहाँ कहाँ पर रुक सकते हैं। ये बातें आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों कैची धाम में रुकने की सुविधा सीमित है। साथ ही यहाँ पर आप सभी को होटल और होम स्टे जो है आसानी से मिल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ रहना चाहें तो आप ले सकते हैं होटल। साथ ही दोस्तों अगर आप सभी बजट फ्रेंडली होटल लेना चाहते हैं या होम स्टे लेना चाहते हैं तो आप सभी को 800 से 1500 रुपये पर पर्सन का जो है वो मिल जाएगा। गेस्ट हाउस या होम स्टे में आप सभी रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप मिड रेंज होटल में अगर आप रुकना चाहते हैं, आपके पास ऐसे कोई ऑप्शंस है, तो आप सभी को 1800 से 3000 रुपये पर नाइट के हिसाब से होटल्स और रिजॉर्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। आप सभी को कैची धाम की यात्रा में भोजन की व्यवस्था क्या क्या मिलने वाली है। आश्रम में दोपहर के समय साधारण प्रसाद भंडारा जो है वो मिलता है, जिसमें आप सभी को पूरी सब्जी और हलवा मिलता ही मिलता है। साथ ही पास में आप सभी को लोकल ढाबे और रेस्टोरेंट जो है वो मौजूद है, जहां आप सभी को शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। नैनीताल और भोपाली और भी कई ऐसे अच्छे भोजन की वैकल्पिक एरिया है, यहाँ पर आप सभी को खाने पीने की सुविधा मिल ही जाएगी। साथ ही अब बात करते हैं कि अगर आप सभी कैची धाम घूमने के लिए आए हैं, यात्रा पर आए हैं, लेकिन अगर आप सभी आसपास की जगहों पर टूर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो और भी आसपास कौन कौन सी जगह हैं ये भी आप सभी को बता दी जाए। अगर आप सभी दोस्तों 2 या 3 दिन की इस पूरी ट्रिप पर अगर आप आ रखे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप आसपास की जगहों पर घूमना चाहें, तो वो कौन कौन सी जगह है अब आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों अगर आप सभी नैनीताल घूमना चाहें तो आप नैनीताल घूमने जा सकते हैं। नैनीताल में आप सभी नैनी झील, नैना देवी मंदिर और स्नो व्यू पॉइंट्स भी आप कवर कर सकते हैं। साथ ही भोपाली में आप सभी शांत हिल स्टेशन घूम सकते हैं, टिफिन टॉप पर जा सकते हैं। साथ ही झूला देवी मंदिर भी आप सभी रानी खेत में जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस पूरे ट्रिप पर, यानी कि कैची धाम की यात्रा पर आप सभी का कुल खर्चा कितना बैठेगा, कुल बजट कितना बैठने वाला है, वो भी 2 डेज 1 नाइट का। तो ये भी आप सभी को बता दिया जाए। अब टोटल आप सभी को बता दिया जाए कि मैक्सिमम आप सभी का ग्रैंड टोटल खर्चा कितना आप सभी का बैठने वाला है। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप सभी ट्रेन या बाय रोड या फ्लाइट के जरिए अगर आप आ रहे हैं, या आप ट्रेन के जरिए अगर आप सभी दिल्ली से कैची धाम तक आ रहे हैं, तो मैक्सिमम 500 से 1000 रुपये का खर्चा आप सभी का बैठ जाएगा ट्रेन के जरिए। फिर आप सभी दोस्तों यहाँ पर फिर आप सभी दोस्तों ट्रेन से उतरने के बाद आप सभी का लोकल टैक्सी और लोकल ट्रैवल का खर्चा आप सभी का 600 से 1200 रुपये तक का जो है वो बैठ जाएगा। उसके बाद आप सभी आएंगे होटल या फिर स्टे ऑप्शन के लिए, तो आप सभी का होटल और स्टे ऑप्शन का रहेगा 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आप सभी का बैठ जाएगा। इसी के साथ में खाने पीने का खर्चा आप सभी का लगने वाला है 500 से 800 रुपये तक का। फिर मैक्सिमम आप सभी का और भी कई ऐसे खर्चे जो कि प्रसाद का खर्चा, लोकल ट्रैवल का खर्चा, कि अगर आप सभी लोकल साइट सीन में घूमना चाहते हैं तो उस सभी का खर्चा 300 से 500 रुपये तक का जो है वो बैठ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें टोटल ग्रैंड टोटल बजट की, तो वो आप सभी का बैठ जाएगा 3000 से 4500 का। 3000 से 4500 पर पर्सन का जो है वो खर्चा आप सभी का बैठ जाएगा। दोस्तों कैची धाम एक यात्रा ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहां बाबा नीम करोली महाराज का आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा हर भक्त को मिलती है। अगर आप सभी दोस्तों इस बार यानी कि समर वेकेशन 2025 में अगर आप सभी नीम करोली बाबा के आश्रम की यात्रा अगर आप सभी करना चाहते हैं, आप सभी घूमना चाहते हैं, बाबा का आश्रम देखना चाहते हैं, मंदिर देखना चाहते हैं,
तो आप सभी दोस्तों इस बार समर वेकेशन में यहाँ का प्लान ज़रूर बनाएं। अगर आप सभी दोस्तों समर वेकेशन 2025 में भक्ति और चमत्कार का अनुभव करना चाहते हैं तो कैची धाम ज़रूर जाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को कैची धाम की यात्रा से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी, बल्कि मैंने आप सभी को बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ी चमत्कारी बातों का भी मैंने आपको एहसास दिलाया कि किस तरह से चमत्कार जो है बाबा से जुड़े हुए वो आज भी भक्तों द्वारा सुने जाते हैं। और खासकर अगर आप सभी कैची धाम जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, कहाँ आप रुक सकते हैं, कैसे अपनी यात्रा कर सकते हैं, बल्कि इसी के साथ में दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या समय है मंदिर खुलने का बंद होने का, बल्कि इसके साथ में आप सभी लोकल साइट सीइंग पर कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं अगर आप सभी कैची धाम की यात्रा पर आए हैं। इसके अलावा भी आप सभी कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, ये टोटली जितनी जानकारी थी ये सब मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों कमेंट में जय नीम करोली बाबा जरूर लिखें। और खासकर दोस्तों इस वीडियो को अपने परिवार अपने दोस्तों की इस वीडियो को शेयर जरूर करें और खासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जिनकी आस्था बाबा नीम करोली और हनुमान जी से जुड़ी हुई है, उनको खासकर ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और खासकर अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा नीम करोली।